Hello, students. Now, today we are going to discuss Darwinism. डार्विनिज्म चार्ल्स डार्विन ने दी है। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट है जो बहुत ही डोमिनेंट फिगर रहे हैं बायोलॉजिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी में, और इन्होंने एक एक्सटेंसिव स्टडी की है नेचर की। 20 इयर्स तक नेचर की स्टडी की। स्पेशली इनकी जो स्टडी है वो 1831 टू 1836 का बहुत ही डोमिनेंट पीरियड रहा, जब 27 दिसंबर 1836 से लेकर अक्टूबर 1836 तक वो एक HSM बीगल नाम के शिप में साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। और ये वो टाइम था, ये 5 साल थे। इनिशियली द शिप वॉज प्लान्ड फॉर 2 years बट इट लॉस्ट फॉर द 5 years। ठीक है, ये 5 साल तक चला इनका ये जो शिप था। और इसमें क्या था, बहुत ही अमीर एक फैमिली थी, उनके साथ इनको जाना था। और ये शिप किसने अरेंज कराया था? उनके बॉटनी के प्रोफेसर हेंसलॉ ने अरेंज करवाया था। हेंसलॉ उन्हें बॉटनी पढ़ाते थे और रॉबर्ट ग्रांट उन्हें जूलॉजी पढ़ाते थे। ज़्यादातर डार्विन जो है अपना समय इन हेंसलॉ के साथ ही व्यतीत करते थे। तो बहुत सारे लोग उनको इस नाम से भी जानते थे कि वो पर्सन जो हेंसलॉ के साथ वॉक करता है, अ मैन हु वॉक्स विद हेंसलॉ। और उन्होंने उनको एक HSM बीगल विच इज़ हर मैजेस्टीज शिप वो अरेंज करवाया था, ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को। बेसिकली वहाँ पे जो गैलापागोस आइलैंड्स है उनको एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, सो डार्विन जो है अपना ज़्यादातर समय, मैंने बता दिया कि किसके साथ, हेंसलो के साथ व्यतीत करते थे। और लोग उन्हें इस नाम से भी जानते थे कि वो पर्सन जो हेंसलो के साथ वॉक करता है। और हेंसलो ने ही उनको क्या किया, अरेंज करवाया था ये ट्रिप, हर मैजेस्टी का शिप, एज एन अनपेड नेचुरलिस्ट। ठीक है जी। डार्विन क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे वेरिएशंस, स्पेशली वहाँ पे जो फिंचेस है उसमें वेरिएशंस को ऑब्जर्व किया उन्होंने। और 1838 में उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें क्या हुआ, जो भी उनका माल्थस ऐसे आया था, मतलब कि वहाँ पे उसके एक फ्रेंड था माल्थस, उसका ऐसे आया था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो उससे उनको आइडिया मिला कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे पॉपुलेशंस के बीच है। ठीक है, इसी तरह 1858 में डार्विन वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय शॉर्ट एसे। और ये एसे क्या था, ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप। ये अल्फ्रेड रसल वेलिस के द्वारा था, जो कि एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट था। और इसने अपने मलय आर्चिपेलागो के ऊपर जो भी ऑब्जर्वेशंस की थी साउथ ईस्ट एशिया की एंड साउथ अमेरिका की, उसके बेसिस पे अल्फ्रेड रसल वेलिस, जिसको आज हम फॉरगटन बायोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसने दिया था ऑन द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप। ये बंदा अल्फ्रेड रसल वेलिस बिल्कुल वही बातें बोल रहा था जो डार्विन बोल रहा था। डार्विन को इससे डर लग रहा था कि 20 साल जो उसने नेचर की इतनी स्टडी की है, उससे पहले कई साल पहले ये अल्फ्रेड रसल वेलिस वही चीज़ें वैसी की वैसे, बोल तो कुछ अलग अंदाज में रहा है, बट वैसी बातें ये बंदा किसी और जगह पे बैठ के, देखिए साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका में मलय आर्चिपेलागोस की ऑब्जर्वेशन करके वही बातें ये बंदा बता रहा है जो डार्विन ने पहले कही थी। सो डार्विन जो है वो हाईली एक इन्फ्लुएंस हुआ, जो उसका जियोलॉजी का प्रिंसिपल भी था, उसका फ्रेंड चार्ल्स लिल ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी का एक ऐसे था, उसके द्वारा भी डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस हुए। और डार्विन और वेलिस के वर्क को इसने चार्ल्स लिल ने, और ये चार्ल्स लिल डार्विन का फ्रेंड था, और जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है, भी डाल्टन का फ्रेंड था। सो जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल ने एडवाइस किया था इसको, डार्विन को, कि ऐसा ना हो कि क्रेडिट किसी और को मिल जाए, तो वो अपने रिसर्च पेपर्स को जल्दी से पब्लिश कर दे। तो इकट्ठे ही, मतलब कि इसके अल्फ्रेड रसल वेलिस के भी और डार्विन के भी रिसर्च पेपर्स जो है वो इकट्ठे ही पब्लिश हुए लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में, और उसका नाम रखा गया, ठीक है, लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में इन 1858, अंडर द टाइटल क्या रखा गया, ऑन द टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू फॉर्म वेराइटीज एंड द परपेचुएशन ऑफ वेराइटीज एंड स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसको डार्विन वेलिस थ्योरी भी कहा गया। ठीक है, और ये क्या है कि डार्विन अपनी थ्योरी ऑफ
एवोल्यूशन को अपनी बुक में एक्सप्लेन करते हैं। उस बुक का नाम क्या है? वैसे तो उसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बोलते हैं, बट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक का पूरा नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। ये पूरा बुक का नेम है, जो 1859 में नवंबर 24 को 1859 में ये आई थी। एंड द एंटायर एडिशन वाज सोल्ड एट द डे ऑफ पब्लिकेशन। इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, इतनी ज़्यादा ये बुक फेमस रही कि एंटायर जो इसका पूरा का पूरा जो इसका एडिशन था वो ऑन द डे ऑफ पब्लिकेशन ही सारा सोल्ड आउट हो गया। और डार्विन वाज अफेक्टेड बाय प्रोटोजोन ट्रिपैनोसोमा क्रूजी थ्रू आउट हिज लाइफ। थ्रू आउट अपनी लाइफ में डार्विन एक ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नाम का प्रोटोजोआ है जो कि चिगाफ डिजीज करता है, उसके द्वारा ये अफेक्टेड रहे। सो ऐसा माना जाता है कि डार्विन वाज अ परफेक्ट पेशेंट एंड हिज वाइफ वाज अ परफेक्ट नर्स। एंड डार्विन के फ्रेंड, जैसे मैंने पहले बता दिया कि जोसेफ डाल्टन हुकर एंड चार्ल्स लिल ने उन्हें एडवाइस किया था कि प्रॉपरली पब्लिकली वो अपने रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट कर दे, क्योंकि अल्फ्रेड रसेल वैलेस भी वही बात बोल रहे हैं, तो क्रेडिट किसी इसको ना मिल जाए। हालांकि क्रेडिट डार्विन को दिया गया, क्योंकि चार्ल्स लिल और जोसेफ डाल्टन हुकर ने ही इन रिसर्च पेपर्स को लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश किया था, और ये दोनों ही डार्विन के फ्रेंड थे, तो डार्विन को ही उसका क्रेडिट मिला। और इसको अल्फ्रेड रसेल वैलेस को हम फॉरगॉटन एवोल्यूशन बायोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। In the next video, we will discuss the postulates of Darwinism, जिसमें geometric increase होगा, limited food and space की बात होगी, और जिसमें हम struggle for existence and the variations, और डार्विन की सबसे फेमस नेचुरल सिलेक्शन, जिसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बाद में, हालांकि डार्विन